स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। मेनका जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है स्ट्रे डॉग्स पर, कैसे देख रही हैं आप उसे? जी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। ये बड़ा नहीं, छोटा नहीं, उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जो नवंबर 22 में हमने ऑर्डर दिया था उसी को ही अमल करते रहे हैं। जय हिंद। और बाकी हमारे पास वापस मत आइए, अगर जाना है तो अब हाई कोर्ट्स में जाइए, बस यही बोला है। तो मैम, जिसे ये भी कहा गया कि तो जो अब आप पूछेंगे, अब आप पूछिए कि उन्होंने हाथ क्यों धोया। क्यों धोया? हाथ क्यों धोया? इसलिए क्योंकि जो उन्होंने निर्णय दिया था, ऑर्डर जो उन्होंने ऑर्डर दिया था नवंबर 22 में, वो तो कोई कर ही नहीं सकता था। तो अब 7 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो 5 ऑर्डर दिए थे उसमें एक टका किसी ने कुछ नहीं किया, ना लोगों ने, ना म्यूनिसिपैलिटीज़ ने, सरकार ने, ना स्टेट्स ने, ना खुद अदालतों ने, तो फिर उन्होंने कह दिया कि अब आप हमारे पास मत आइए, नवंबर का जो भी होगा सो करें। यही कहा उन्होंने, यही है निर्णय। और क्या है? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला रेलवे स्टेशन से हटाओ। अब रेलवे स्टेशन से जानवर को कैसे हटाया जा सकता? बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे नीलगाय हो, जानवर वहाँ जाते हैं जहाँ खाना है। रेलवे स्टेशन में 10,000 लोग हर मिनट पर जाते हैं उनके, और वो सब परांठे आलू ले जाते हैं। तो जानवर क्यों नहीं आएगा? आपने दुकानें भी लगाए हैं, खाने की दुकानें, वो सब फेंकते हैं नीचे। दूसरा, आपने कहा है हॉस्पिटल की भी वही हालत। एक पेशेंट जाता है तो 10 बाराती जाते हैं, बाहर बैठ कर के पुण्य कमाने के लिए वो जानवर को खिलाते हैं। कौन उनको रोक सकता है? कॉलेजेस में आपने कोशिश की, 54,000 कॉलेजेस ने कहा हम एक भी जानवर को निकालने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत तगड़ा स्टूडेंट्स मूवमेंट है इस देश में। तो आपने तो फिर बचा क्या? आपने कहा बस स्टॉप से निकालो। बस स्टॉप में 3 लोग खड़े हैं, खुली जगह है, सामने सड़क है, कौन किसको क्या निकाल सकता है? तो मैम, और फिर उन्होंने ये कहा गया जी, आखिर में उन्होंने ये बोला कि ABC सेंटर शुरू करो और शेल्टर्स शुरू करो, ठीक है ना जी। इन 7 महीनों में एक तिनका शेल्टर नहीं शुरू हुआ, एक तिनका ABC सेंटर दिल्ली तक में नहीं बना। इनफैक्ट दिल्ली ने 10 सेंटर बंद कर दिए, उल्टा कर दिया। तो अब बताइए कि जब कोई सरकार अमल नहीं करने वाली है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई जब हमने कहा था वही करते रहिए। जय हिंद। तो मैम, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसकी SOPs रहेंगी, तो क्या आपको लगता है कि उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? क्या कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए? जो SOP है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का, वो ना इधर के ना उधर के, कोई फ़र्क तो पड़ते नहीं, अच्छा बनो बस। तो अब क्या होगा, मतलब क्या होने वाला है कि जो पेट होने लवर्स वाला हैं और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, पेट लवर उनके फेवर में भी हैं, तो क्या इस ऑर्डर को कैसे देखेंगे लोग? जी, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब पहले नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सरकार को 2-3 हज़ार करोड़ रुपए डालना चाहिए कार्यक्रम में। दूसरा, 780 डिस्ट्रिक्ट हैं, 780 कम से कम ABC सेंटर्स खुलने चाहिए। जो आपके मुख्य शहर हैं उनमें से 4-4, 5-5 ABC सेंटर्स खोलने चाहिए। जो इस वक्त अगर आप ABC सेंटर्स खोल भी दें तो आपके पास NGOs नहीं हैं जो काम करने वाले हैं। 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुल मिलाकर के कितने NGOs हैं जो तरीके से और ईमानदारी से कर सकते हैं ABC? 16। आपने आज तक एक भी NGO की ट्रेनिंग नहीं करवाई, हालांकि 3 अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक ऊटी में, एक लखनऊ में, एक जयपुर में। आपने किसी की ट्रेनिंग नहीं करवाई। तो अब क्या हो गया है कि इतने सालों से एक माफिया बन गई है। माफिया मतलब क्या है, ये शब्द मैं यूँ नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बंदा है पेट्रोल पंप का मालिक, उसका पेट्रोल पंप ठीक से नहीं चल रहा है, उसने 15 NGOs शुरू करें। वो 15 NGOs को अलग अलग नाम से उसने महाराष्ट्र में फैला करके कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए। एक भी स्टेरिलाइजेशन करता नहीं है, उसमें से लिखता है मैंने 5,000 स्टेरिलाइजेशन कर दिए, महाराष्ट्र सरकार उसको पैसा देती है, वो आधा पैसा वापस दे देता है म्यूनिसिपल कमिश्नर को या उसके नीचे वालों को या जिसको भी है, और फिर चले जाता है। यही हो रहा है। अब चेन्नई में एक NGO है जिसके 11 डिस्ट्रिक्ट्स उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, डॉक्टर एक ही है, वो एक कुत्ते को 4-4 दफ़ा स्टेरिलाइज कर चुके हैं।
जितने एनजीओज कर रहे हैं, अब इंदौर में है, इंदौर में कौन एनजीओज आए हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं हैदराबाद से। तो दो चीज़ें हो रही है, एक तो ये एनजीओज की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इनको निकालने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आप होम ग्रोन यानी कि इंदौर का कॉन्ट्रैक्ट इंदौर को दे दें। जी। क्या हो रहा है कि मैं ब्लैक लिस्टेड हो जाती हूँ दिल्ली में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं चली जाती हूँ कोलार और कोलार में कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ। यही हो रहा है। अब जब तक आप ये बंद नहीं करोगे और आप अपने एबीसी सेंटर्स खोलोगे नहीं, तब तक बाकी कहना कि ये करो वो करो, इधर से निकालो, कॉलेजेस से निकालो, तो किधर फेंको? सड़क पर। फिर बच्चे, फिर बूढ़ों की मुसीबत आ जाएगी। आप कह रहे हो रेलवे स्टेशन से निकालो, तो निकाल करके फिर सड़क पर फेंको। आप एबीसी सेंटर ईमानदारी से करो, ट्रेनिंग करो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे अध्यक्ष घुमन मल्लूदा जी। मैं अध्यक्ष बनी। अच्छे अच्छे लोग अध्यक्ष थे जो दूर दूर तक देख सकते थे, जनरल खर्ब थे आर्मी के। अब आपने क्या बनाया है, 10 एमपी बैठते थे एनिमल वेलफेयर बोर्ड पर, आज कोई भी एमपी अलाउड नहीं है। आपने कोई जनरल वेनरल ये छोड़िए, आपके अध्यक्ष जो हैं वो डेप्यूटी सेक्रेटरी है। अब डेप्यूटी सेक्रेटरी पीएम से 2 रैंक ऊपर है, उसको आपने अध्यक्ष बना दिया, 2 उसके नीचे। और फिर आप सोचते हो कि कोई सोचेगा सुनेगा उसका कोई देश में? अच्छा, 4 आने आपने उसको दिए नहीं, तो किस चीज़ का वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स बना दो 7 महीने पहले, आज तक एक भी नहीं बना। तो मैम जब ये वेलफेयर बोर्ड बने ही नहीं, तो अब जो कहा गया है कि पब्लिक प्लेसेस से इनको हटाया जाएगा, तो वो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं। कौन हटाएगा? आपने ये तय कर लिया है कि हर सड़क पर मारामारी होगी दोनों पक्षों के बीच में, यही आपने तय कर लिया। नहीं तो अब मिसाल मैं आपको बताऊं, कल रात को हाइडल कॉलोनी बनारस में एक हाइडल इंजीनियर ने फैसला किया कि हम बड़े लोग हैं, सरकारी लोग हैं, हमको कुत्ते नहीं चाहिए। उसने 50 कुत्ते 2 वैन्स में, प्राइवेट वैन्स में डाल करके उसने स्लम कॉलोनी में भिजवा दिया। अब स्लम कॉलोनी के सारे बच्चों को काटेंगे, बूढ़ों को काटेंगे। हम लोगों ने जा करके वापस डाला, ठीक है। वारंगल में कल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 300 कुत्ते उठाए और जाकर के गांव में फेंके। अब वो गांव के लोगों को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो जब तक आप रिलोकेशन करते जाओगे ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ कुत्ते गायब हो गए, कुत्ते गायब हो गए, तो वो काटते ही रहेंगे ना बेटा। इससे अच्छा कि आप केवल एबीसी के लिए पैसा दो, एबीसी के मॉनिटरिंग कमिटीज़ अच्छे बनाओ। एक भी मॉनिटरिंग कमिटी दिल्ली में भी नहीं है, तो अंदर कौन गिन रहा है कितने कुत्तों को आप ऑपरेट कर रहे हो, कितने कुत्तों को कहाँ फेंक रहे हो? जब मॉनिटरिंग कमेटी ही नहीं है तो प्रोग्राम तो बिल्कुल ही रबिश है, उसका और कोई शब्द ही नहीं है, रबिश है। तो आपने देखा, यदि हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पैट लवर मेनका गांधी, जिनका कहना है कि एबीसी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो एनजीओ हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।